हरे कृष्णा, सबको मेरा प्रणाम। तो कल हमने यशोदा माता को देखा कि उसने कैसे पेट के बल से भगवान को बांध लिया, और जब वो बांध रही थी तब सारे गोप बालक थे, वो यशोदा माता को बहुत मना रहे थे कि माता कन्हैया को छोड़ दो। उसने जो भी माखन चुराया वो अपने लिए नहीं किया, हमारे लिए किया। पर माता कुछ सुनने को तैयार नहीं थी, इसलिए वो अपने माताओं के पास अपने घर दौड़े और सब गोपियों को साथ में लेके आए और कहने लगे कि यशोदा माता कान्हा को बांध रही हैं। तो सारी जो गोपियाँ थी वो यशोदा माता से कहने लगी कि इस कन्हैया को छोड़ दो, कितनी सारी तुमने व्रत वैकल्य किए तभी इस बच्चे को प्राप्त किया है, और अब तुम वो मिला है तो ऐसे कर रही हो। पर आज यशोदा माता कुछ और ही तेवर थे उसके, और उसने कहने लगी कि ये जो बच्चा है वो मेरा है और आप लोग कोई बीच में नहीं आओगे। और आज भगवान जो है वो काल के भी काल है, मगर अपने माता का जो एक क्रोध है वो देखकर वो थर थर काँप रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो सारी लीला है, और भगवान को यशोदा माता ने जो डोरी से बांधा है वो प्रेम की डोरी से है, और भगवान स्वेच्छा से बंध गए हैं। क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि भगवान जब तक प्रेम की डोरी से किसी जीव के साथ बंध नहीं जाते तब तक वो जीव जो है वो जीवन से मुक्त नहीं होता। तो जब भगवान बन जाते हैं वो भी अपनी इच्छा से, तभी वो जो जीव है जिसके बंधन में वो आ जाते हैं वो मुक्त होता है। तो उसके लिए एक छोटी सी स्टोरी भी है। जैसे एक दामाजी नाम का भक्त था भगवान का, और उसने कर नहीं दिया था, इसलिए राज सैनिक उसे लेकर राज दरबार चले गए। तो जाते वक्त बीच में से विट्ठलनाथ जी का मंदिर लगता है, तो दामाजी ने कहा मुझे थोड़ी देर के लिए भगवान को देखना है। तो वो सब उनको विट्ठलनाथ जी के वहाँ गए। तो बट विट्ठलनाथ जी को बड़ी दया आई अपने भक्त की ऐसी दयनीय स्थिति को देखकर, और फिर भगवान को विठू महार बनना पड़ा। और विठू महार बनकर वो आए राज दरबार में, और उन्होंने जो कर था वो चुकता किया और अपने भक्त को मुक्त किया। इस तरीके से भगवान जब भक्ति में बंधन में आ जाते हैं किसी भक्त के, तब फिर वो उसके लिए उसको चमार भी बनना पड़ता है। मतलब इतना वो अपने भक्त की फिर सेवा करने लगते हैं, चाकरी करने लगते हैं। ऐसे ही उन्होंने एकनाथ महाराज के यहाँ भी शिकंडिया होकर सेवा दी थी, और वो भी 1-2 दिन नहीं 12 वर्षों तक किया था। तो इस तरीके से जब भगवान बन जाते हैं प्रेम की डोरी से किसी भी भक्त के साथ, फिर वो उसके बंधन में आ जाते हैं, उसके सेवक उन्हें बनना पड़ता है। इसलिए भगवान बहुत सहजता से अपनी भक्ति नहीं देते किसी को भी। तो यहाँ पर ये जो यशोदा माता है, फिर जब भगवान मथुरा जाने लगे तब यशोदा माता रोने लगी और कहने लगी भगवान को कि ये भूल जाना कि मैंने तुम्हें कभी ऐसे बांधा था। तो भगवान ने कहा वो तो मैं कब का भूल गया, पर मैं हमेशा ये याद रखूँगा कि मेरी माता ने मुझे प्रेम की डोरी से बांधा था। तो इस तरीके से फिर ऐसा हुआ कि माता ने उसे बांध दिया और वो रसोई घर में चली गई। पर रसोई घरों में जाकर भी उसके मन में यही ख्याल आता था कि मैंने कन्हैया को बांधा है, वो कुछ अच्छा नहीं किया, पर करूँ तो क्या करूँ? उसकी ये जो चोरी की आदत है उसे छुड़ानी है, इसलिए मुझे ऐसे करना पड़ रहा है। तो इस तरीके से वहाँ बाहर कृष्ण ने क्या किया, उसने सोचा कि ये बैलगाड़ी हो गई, मैं बैल हो गया और ये गाड़ी है वो मूसल है, और उस मूसल को वो लेके आगे आगे खींच रहे थे। तभी 2 वृक्षों के बीच में वो मूसल जाके अटक गई, और फिर भगवान ने ज़ोर से वो डोरी को खींचा, तो फिर वो जो उखल थी उसने 2 वृक्षों को उखाड़ा। तो जैसे ही वृक्षों को उखाड़ा उन वृक्षों से 2 तेजस्वी पुरुष जो थे, नल, कुबेर और मणिग्रीव, वो बाहर आए उन यमलार्जुन वृक्षों से। और फिर ये राजा परीक्षिति है वो पूछ रहा है कि ये कैसे वृक्ष बने, ये 2 कुबेर जी के पुत्र है नल, कुबेर और मणिग्रीव, ये कैसे वृक्ष योनि में गए, इसकी कथा आप मुझे बताइए। तो फिर सुखदेव जी कहने लगे कि ऐसे हुआ एक दिन, ऐसे होता है कि जब भी किसी व्यक्ति के पास बहुत संपत्ति आ जाती है तो उसके साथ दुर्गुण आते हैं। ये प्रायः होता है, सभी ऐसे करते हैं ऐसे नहीं कहा है, बहुत बार ऐसे होता है कि जब संपत्ति का अतिरेक हो जाता है किसी के पास, तो फिर प्रायः व्यक्ति जो होता है वो कुछ भी गलत काम करने लगता है, जैसे मांस मदिरा का सेवन, व्यभिचार और सट्टा बाजार जुगार ये सब करने लगता है। तो इस तरीके से तो ये जो नल, कुबेर और मणिग्रीव थे वो लक्ष्मी पुत्र थे, मतलब कुबेर जी के पुत्र थे, तो उनको धन संपत्ति में कोई कमी नहीं थी। तो उन्होंने एक दिन क्या किया, गंगा किनारे वो आए और उनके साथ युवती स्त्रियाँ थी, और उनके साथ वो नग्नावस्था में जल क्रीड़ा करने लगे, और वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे। तो नारद जी को भी देखकर उन्होंने अपने शरीर को नहीं ढका। तो नारद जी को बहुत दया आई उन पर कि इतना सुंदर शरीर भगवान ने दिया है और ये ऐसे व्यर्थ गवा रहे हैं। इसीलिए नारद जी ने
उनको कृपावश ही एक शाप दिया और कहा कि अब तुमने ऐसे सब कुछ किया है, तो आप लोगों को वृक्षों की योनि में आप लोग जाओ। तो ये सुनकर वो बहुत पछताए और फिर शरण में आए नारद जी के और कहने लगे कि हम आपके शरण में आए हैं। तो फिर उन्होंने उनको उशाप देते हुए कहा कि मैं आपको ये बताता हूँ कि आपका ये जो जन्म होगा वृक्षों के योनि में, वो नंद बाबा के आंगन में होगा और जब श्री कृष्ण का चरण स्पर्श आपको होगा तभी आपका उद्धार होगा। तो इस तरीके से उनका ये जन्म इस मतलब नंद बाबा के आंगन में हुआ। तो बड़े-बड़े जो महात्मा जो है, वो लोग जैसे कि उद्धव जी और दूसरे संत महात्मा भी वृक्षों की योनि में आना चाहते हैं, मगर कहाँ? नंद बाबा के आंगन में या गोकुल में, कि जहाँ भगवान के दर्शन सदैव होते रहे, कि कहीं भगवान का चरण स्पर्श हो गया तो भी इनका उद्धार हो जाए। तो इस तरीके से इन नल कुबेर और मणिग्रीव को ये शाप और उशाप देने के पश्चात वो वहाँ से चले गए थे। मगर हमें कहना पड़ेगा कि नारद जी ने उन पर कृपावश ही ये सब किया, क्योंकि भगवान के चरणों का स्पर्श पाते ही इन दोनों का उद्धार हो गया और फिर वो भगवान की स्तुति करने लगे। वो कहने लगे भगवान को कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें जो ये मुख दिया है आपने, इससे हम आपका हमेशा गुणवर्णन करते रहें। हमारे जो कान है वो आपकी कथाओं का हर पल श्रवण करते रहें और फिर हमारे हाथों से आपकी जो सेवा है वो सतत होती रहे और हमारा जो मन है वो सदैव आपके ध्यान में रहे। और इस तरीके से भगवान की स्तुति करते करते वो लोग गोलोक धाम में पहुंच गए और जैसे ही वो लोग गोलोक धाम में पहुंच गए तो योग माया ने वो वृक्षों को पकड़ के रखा था। जैसे वो दोनों वहां पहुंच गए नल कुबेर और मणिग्रीव गोलोक धाम में, वैसे ही ये वृक्ष जो है वो गिर गए और धमाका हुआ और आवाज़ हुआ और सारी गोपियां वहां देखने को आ गई श्री कृष्ण को। और फिर श्री कृष्ण को जब नंद बाबा ने देखा कि ऐसे उखल से बंधा हुआ है, तो उन्होंने उसे तुरंत ही बंधन मुक्त किया और फिर उन्होंने कहने लगे श्री कृष्ण से कि आप किसका बेटा हैं? तो वो कहने लगे कि आज तक तो मैं माँ का बेटा था, मगर मैं आपका बेटा हो गया। तो नंद बाबा को ये इच्छा थी कि कृष्ण एक बार तो कभी कहे कि बाबा आप मेरे बाबा हो, और उसने आज कह दिया, इसलिए वो बहुत खुश हो गए। और फिर उन्होंने यशोदा माता को डांटा भी कि इसको ऐसे कैसे बांधा तुमने? तो यशोदा माता ने कहा मैं क्या करूं, इसकी जो चोरी की आदत है उसको मुझे छुड़ाना था, इसीलिए मुझे उसे बांधना पड़ा, वैसे मुझे उसे बांधने की कोई इच्छा नहीं थी। तो और फिर श्री कृष्ण को यशोदा माता अपने पास बुलाने लगी तो वो उससे रूठ गए थे। फिर माता को बहुत बुरा लगा, वो बैठ के रोने लगी। तो जीव जब रोता है प्रभु के लिए तो उसकी बहुत दया आती है प्रभु को, और वैसे ही श्री कृष्ण को अपनी माता की बहुत दया आई और वो उसके पास गए और उसके जो आंसू थे वो अपने पीताम्बर से पोंछ डाले और उसको गले लगाया। तो इस तरीके से भगवान ने ये लीला की। हरे कृष्ण।